नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, नेशनल करंट अफेयर्स 2023 नवंबर का। मंथली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हमने अब तक अक्टूबर तक का पूरा डिटेल आपके सामने रखा हुआ था। अब इस मंथ का पूरा डिटेल आपके सामने आ रहा है। इससे पहले हमने उत्तराखंड का वीडियो यानी जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरे अपलोड कर दिए हैं, और जो अपडेट्स हैं, अभी आरओ का एग्जाम होने हैं, उसी संदर्भ में ये नेशनल करंट अफेयर का एक कंप्लीट लिस्ट आपके पास आने वाली है। वैसे तो इससे पहले हमने मैराथन 1 करके नेशनल करंट अफेयर को अपलोड कर रखा, लेकिन अब उसका मैराथन 2 नाम से एक और नेशनल करंट अफेयर का फ्रॉम जनवरी टू नवंबर की पूरी लिस्ट आपके सामने आने वाली है। ये हम विद इन 1 वीक आपके सामने रख देंगे, और मैराथन 2 नाम से, जिसमें कंप्लीट होगा जितने भी ऑपरेशन हुए हैं और जो भी योजनाएं भारत सरकार की चली हैं, उसकी एक कंप्लीट लिस्ट थी। जैसे उत्तराखंड में मैराथन 1 हमने कवर किया था, वैसे ही। लेकिन इससे भी पहले एक चीज और संदेश जो मैंने आपको बताना है कि बहुत सारे लोग हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कहाँ मिलेगी, रुड़की में कहाँ मिलेगी, हरिद्वार में कहाँ मिलेगी। ये बड़ा सा डाउट सा है, और मैंने कहा ना कि कुछ जो मेन सेंटर है जैसे हल्द्वानी और देहरादून में ये कंप्लीट मिलने लगी है। और देहरादून में जो कह रहे हैं कि कहाँ मिलेगी, तो वो अभी करणपुर में नहीं, देहरादून में डिस्पेंसरी रोड में मिल रही है। वहाँ पर विंसर वालों का सेंटर भी है, मतलब ऑफिस है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मतलब डिस्पेंसरी रोड घंटाघर के समीप ये वहाँ पर मिल जाएगी, और वहाँ पर विंसर के ऑफिस से भी इसे ले सकते हैं आप। और अभी करणपुर में ये नहीं पहुँची है फिलहाल। और दूसरी बात, आप ऑनलाइन मंगाने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 270 की ऑनलाइन में मिल जा रही है, तो ऑनलाइन में 2 या 3 दिन में आपके घर पहुंच जा रही बुक। और कुछ लोग कहते हैं बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम हमने वैसे तो भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिचय रखा हुआ है, लेकिन ऑल इन वन नाम से ये फेमस है। ऑल इन वन नाम से प्रसिद्ध है, ऑल इन वन नाम से इसे ले लें कहीं से भी। और रुड़की में अभी इंदिरा बुक डिपो सिविल लाइन, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मिलेगी। और जो पहाड़ का क्षेत्र है, जैसे पिथौरागढ़ में बुक एक आध जगह अभी मिल रही है, अल्मोड़ा में भी अभी वही भी बुक पहुंची हुई है। तो काशीपुर में अभी बुक उपलब्ध नहीं है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर काशीपुर में उपलब्ध हो जाएगी। और उत्तर काशी में भी अभी बुक नहीं है, इसलिए हमने ऑनलाइन लिंक दे रखे हैं। वीडियो के फ्रंट में कहीं पर भी ऑनलाइन लिंक सारे डाले हुए हैं। तो booknagar.com, फिर से बता रहा हूँ, booknagar.com में, और booknagar.com वालों का नंबर निकाल के उनसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं कि वो हम तक बुक कैसे पहुंचाएंगे। जिसको लग रहा है कि हमें ऑनलाइन बुक नहीं लेनी है, तो उनसे डायरेक्ट करके वो आपको पोस्ट भी कर देंगे। एक्चुअली हम लोगों की यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज भी रहती है, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता सकते हैं कि इसके लेने के उपाय क्या हैं। चलिए खैर, आज की सीरीज पर जा रहे हैं फटाफट से। 40 टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम नवंबर नेशनल करंट अफेयर के अंतर्गत आने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पर है वो है कि भारत का पहला शहर पूछा है, कौन सा है जिसने यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है। तो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता जिस शहर को दी है वो है कोझिकोड, केरला। ये है वो शहर जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर कहा जा रहा है यूनेस्को द्वारा। अच्छा सा प्रश्न है। और इससे के एक और पॉइंट नोट करके लिखा हुआ है, सिटी ऑफ म्यूजिक अगर पूछता है तो यह ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो 2 महत्वपूर्ण शहर, सिटी ऑफ कोझिकोड और सिटी ऑफ म्यूजिक। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए इस सीरीज में आते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इनकोर INCOR सॉफ्टवेयर में इनकोर का पूर्ण रूप क्या है। इनकोर एनवायरमेंट, पर्यावरण, खासकर दिल्ली जैसे महानगरों में या भारत के महानगरों में पर्यावरण की कितनी समस्या चल रही है, वायु प्रदूषण अपने चरम पर ही आप देख रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट या निर्वाचन आयोग भी इस पर अलर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो निर्वाचन आयोग ने भी एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, वो है एनेबल कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट, इनकोर। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की अदालत द्वारा भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है। मतलब सजा सुनाई गई है। हाँ, अभी काफी विवाद चल रहा है इस पर। मतलब प्रश्न पूछा है कि किस देश की अदालत द्वारा, उस देश का नाम बताना आपने, भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। वो है कतर, अरब कंट्रीज या कतर। मामला क्या है, कतर की एक कंपनी है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी,
अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर रहे भारत के 8 नेवी अफसरों पर जासूसी का आरोप है। ये आरोप है, इसलिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। कंपनी में काम कर रहे भारत के जो 8 नेवी अफसर है ना, वो उसमें एक कमांडर पूर्णेंदु तिवारी है और जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो कोई साधारण लोग नहीं है, मतलब उसमें भारतीय मूल के वो महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसलिए भारत सरकार इस पर तुरंत ही एक्शन लेगी और ले भी रही है, और ये हमें उम्मीद है और ऐसी स्थिति नहीं आएगी। क्या है, मामला पूरा तरह निपटाया जाएगा। और लेकिन अगर किस कंपनी का मामला है तो अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट यानी खेल से है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, उसमें पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिन अफरीदी, इनका जिक्र हो रहा था और उन्हें 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज माना जा रहा है। तो थोड़ा सा, शाहिन अफरीदी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं और वर्ल्ड कप के 31वें मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो खेला गया था वहां पर उन्होंने टारगेट पूरा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। अफरीदी ने 51 मतलब 51 वनडे मैचों में 100 विकेट पूरे किए हैं और मिचेल स्टार्क के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये क्वेश्चन हमने पूरा किया खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? वैसे ये पहला ही अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट है, तो किस देश में आयोजित किया, क्या क्या रहा इसमें, ये सब प्रश्न है यहाँ पर। इसमें एआई सेफ्टी समिट 2023 का जिक्र हुआ है। ये हुआ है 1 से 2 नवंबर 2023 को और इसका आयोजन हुआ है बैलेचले पार्क, इंग्लैंड में। शामिल देश, वैसे तो बहुत सारे देश हैं इसमें शामिल, लेकिन भारत, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, बहुत सारे बड़े बड़े देश भी इसमें शामिल हैं। और एआई सेफ्टी समिट 2024 का आयोजन इसके बाद मतलब कहाँ होगा, अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो ये होगा फ्रांस में, नेक्स्ट ईयर होगा, मतलब 24 में। तो मतलब क्या है इसका, फ्रंटियर जोखिमों से निपटने हेतु पहला वैश्विक समझौता माना जाता है इसे। और उद्देश्य क्या रहेगा, मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एआई की क्षमता को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को स्वीकार करना और फ्रंटियर एआई द्वारा उत्पन्न जोखिमों की पहचान करना, जो विशेष रूप से साइबर सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी और दुष्प्रचार जैसे डोमेन में जानबूझकर या अनजाने में गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके लिए है। मतलब इसी को मान्यता देने के लिए अधिवेशन हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। तो दुनिया का पहला एआई समिट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पर, किस देश में स्थापित किया गया है? तो यह है बोलीविया। वैसे भी दक्षिण अमेरिकी देश है बोलीविया, और बोलीविया की जो कैपिटल है लापाज, वो भी दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कैपिटल है। और वहीं पर एक झील भी है, वो भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो स्वाभाविक है कि समुद्र तल से ये क्षेत्र काफी ऊंचा है। एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भागों में स्थित है ये क्षेत्र। तो यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया बोलीविया देश के द्वारा। चलिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन 2 देशों के मध्य शुरू हुआ है? तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान, बहुत सारे नाम उन्हीं के नाम से आ रहे हैं, जैसे कजाकिस्तान था, लेकिन इसका आयोजन हुआ कहाँ है अगर आता है तो इसका आंसर है काजिंद 2023 का आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 के मध्य हुआ है और कतर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसके बाद का जो हमारा वीडियो आना है कुछ समय बाद, तो हमने जनवरी से लेकर नवंबर तक का संपूर्ण भारत का जो जीके है वो एक लिस्ट में आएगा पूरी तरह से। तो वहां पर सारे जितने भी अभ्यास हैं, संयुक्त अभ्यास, वो एक साथ आ रहे होंगे। ऐसे खेल का पूरा पृष्ठ एक साथ होगा, जैसे हमने उत्तराखंड में मैराथन 1 नाम से एक वीडियो डाला हुआ था, और उसी नाम से एक वीडियो यहाँ भी आना है जो शेष बचा हुआ है, मैंने आपको कहा भी था। तो उस वीडियो को आपके सामने रखूंगा और उत्तराखंड मतलब भारत के करंट अफेयर का जनवरी से लेकर नवंबर तक का एक एक टॉपिक कवर करेंगे हम। जैसे पुरस्कार अलग से हैं और ये संयुक्त अभ्यास अलग से हैं, भारत सरकार की योजनाएं अलग से होंगी। तो एक कंप्लीट वीडियो होगा जो आपको काफी मदद पहुंचाएगा आरओ एआरओ के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2023 फुटबॉल से संबंधित होता है। फीफा का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 34 फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है सऊदी अरब।
अरेबियन कंट्रीज है। तो इससे थोड़ा सा लिस्ट है कि 2022 का कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था। 2026 का संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावित है, और 2030 का हुआ है मोरक्को, उरुग्वे और पुर्तगाल, अर्जेंटीना, यानी दक्षिण अमेरिका में होना है। तो इसलिए 2034 का तो कहाँ होगा, तो ये है सऊदी अरेबिया। तो 2022, 26, 30 और 34 ये वर्ल्ड कप फीफा की डिटेल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना, अखौरा से अगरतला को जोड़ने वाले, अखौरा बांग्लादेश के स्थान है और अगरतला त्रिपुरा यानी भारत में। तो भारत और किस देश के मध्य है, तो बांग्लादेश, स्वाभाविक है। और अखौरा अगरतला मतलब बांग्लादेश का स्थान है अखौरा, और अगरतला त्रिपुरा भारत में है। तो बस ये ध्यान रखना कि क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना अखौरा अगरतला तो भारत और बांग्लादेश के मध्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस शहर में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक बनाए गए हैं? तो ये सब भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बनाए गए हैं, अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में आयोजित किए गए थे, में पदक तालिका में प्रथम स्थान किसका रहा? तो महाराष्ट्र का रहा है। थोड़ा सा पदक तालिका 37वें राष्ट्रीय खेलों की देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल नाम से एक अलग से टॉपिक हमने वैसे कवर किया था, वहां पर पूरा डिटेल था किसको कितने पदक मिले और किस क्षेत्र में सर्वाधिक पदक मिले। और उससे अभी आरओ में एक क्वेश्चन आ भी चुका है, ईओ में, जो संडे को ईओ का एग्जाम हुआ था अधिशासी अधिकारी का, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस खेल में मिले थे। उस चीज को भी कवर किया था हमने, और बहुत सारे प्रश्न भी कवर किए। और इससे पहले एशियन और पैरा एशियन का भी हमने पूरा डिटेल किया था, तो उससे भी क्वेश्चन बने हुए थे। तो यहाँ पर 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका है। सब पहला स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और 80 स्वर्ण, रजत और 79 कांस्य, 228 पदकों के साथ। और दूसरा स्थान है सर्विसेज का, उसमें 66 स्वर्ण है, 27 रजत और 33 कांस्य, यानी 126 टोटल। तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है, 62, 55 और 75, 192 के साथ। और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश 37, 36 और 39 पदकों के साथ, यानी 112 टोटल पदक थे। और लास्ट में यानी 25वां स्थान उत्तराखंड का रहा है, 3 गोल्ड, 7 रजत और 14 कांस्य पदक के साथ 24 टोटल पदक मिले। यह उत्तराखंड का स्थान और टोटल पदक तालिका राष्ट्रीय खेल। ज्यादा इसकी डिटेल के लिए इसी की वीडियो पर जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, कहाँ किसको कितने पदक किसमें मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023, मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से, पहले से प्रश्न बना है। तो किसने जीती है इस बार? तो ये पंजाब ने जीती है। मतलब 2023 की सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी तो पंजाब ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। किस क्रूज का नाम क्या है? मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, तो इसका नाम पूछा गया, तो इसका आंसर है कोस्टा सेरेना। और इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हीरालाल समारिया, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो थोड़ा सा कहां हुआ था इसका देख रहे हैं हम लोग। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया, इस टाइप का क्वेश्चन भी बनाया है। तो आयोजन स्थल है चांगवोन, ये दक्षिण कोरिया में है। और भारत के कुल पदक 55 आए हैं इसमें, और भारत ने 21 स्वर्ण, 21 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं। और पहले स्थान पर इसमें चाइना था, टोटल 76 पदक थे उसके, और हमारे 55 पदक। चलिए डिटेल था ये एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप चांगवोन, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, अब हॉकी की बात हो रही है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो ये जीती है भारत ने। मतलब 2023 की हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत के हाथ में है। और आयोजन कहां हुआ है इसका? तो रांची, झारखंड में हुआ है। 7वां संस्करण था वो हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का, और उप विजेता जापान रहा है और विजेता भारत।
चलिए एक और अच्छा सा प्रश्न मिला, इस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर? अच्छा सा प्रश्न है। अमृत महोत्सव आजादी का मनाया जा रहा है और मेरी माटी मेरा देश अभियान में गुजरात पहले स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान कहेंगे तो जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू का कहना चाहिए। गुजरात पहले स्थान पर अमृत महोत्सव में भी और मेरी माटी मेरा देश अभियान। हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? व्हाइट हाइड्रोजन खोजने वाला पहला देश बना है फ्रांस, यूरोपीय देश। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? 5वीं रिपोर्ट है, जो अभी हमने ईओ का एग्जाम दिया आप लोगों ने, उसमें आया था चौथी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 था वहां पर। तो उसके हिसाब से उत्तराखंड का स्थान पूछा था तो 7वां आया था, लेकिन इस बार ये बदल गया है, यानी उत्तराखंड 4 स्थान पीछे जा चुका है। तो ये अच्छा सा प्रश्न हो सकता है आपके लिए। 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 ध्यान रखना कौन से स्थान पर है। अब कौन सा राज्य शीर्ष पर? तो केरल भारत में पहले स्थान पर है और छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। बड़े राज्यों में केरल, मतलब टोटल में केरल, बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में गोवा। उत्तराखंड इस बार 11वीं पोजीशन है उत्तराखंड की, ध्यान रखिएगा। पिछली बार ये पोजीशन 7वां था उत्तराखंड, पिछली बार में, यानी 2021-22 में। 2021-22 में उत्तराखंड का 7वां स्थान था, इस बार 11वां है, ध्यान रखना है। उत्तराखंड में भी हम लोग खबर कर रहे हैं, और लेकिन भारत में टॉप में केरल चल रहा है अभी, और वो छोटे राज्य में गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो टॉप में जम्मू कश्मीर है। पूरा क्लियर है, छोटे राज्य, बड़े राज्य, उत्तराखंड की पोजीशन और केंद्र शासित प्रदेश, और पिछली बार की पोजीशन क्या रही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य गैलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की गई है? कोकराझार असम में है, तो असम से जो देश लगा होगा वो होगा भूटान। तो भूटान, भारत भूटान के मध्य गैलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य, तो काफी सुर्खियों में था मामला इस बारे, तो ये है बिहार। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में चल रही सिलक्यारा सुरंग। सिलक्यारा सुरंग का वीडियो हमने उत्तराखंड के नवंबर की जो सीरीज है उसमें पूरा अपलोड कर रखा है, पूरी तरह से उसका डिटेल भी है। लेकिन यहाँ पर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग, लगभग 4.5 किलोमीटर की सिलक्यारा सुरंग, जो कि NH94 मतलब 134, जिसे हम NH94 कह रहे थे, अब उसे NH134 कहते हैं, 134, इस पर बनाया जा रहा है। और ये इसका उद्देश्य है कि जो यमुनोत्री धाम है, यमुनोत्री और जो गंगोत्री यानी उत्तरकाशी में जो धाम है, इनके बीच की दूरी को कम किया जाए। और इसमें जो घटित कार्यक्रम रहा, जिस कंपनी के पास ये ठेका है, वो सब हमने कवर कर लिया था, और उसका डिटेल उत्तराखंड के वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास बोंगो सागर 2023 आयोजित किया गया है? बहुत सारे युद्धाभ्यास हैं, मैंने कहा ना इनकी एक लिस्ट आएगी पूरी बाद में। तो बांग्लादेश, बोंगो सागर। निम्नलिखित में से आईटीबीपी के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है अनीश दयाल सिंह, ये वर्तमान में आईटीबीपी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। कुछ नियुक्तियां जो भारत में अभी तक हुई हैं उनकी भी लिस्ट होगी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है वैक्सीन इक्विस्टिक, की नई वैक्सीन है चिकनगुनिया की, इसको मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेनाओं द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आंसर है राजस्थान में। त्रिशक्ति प्रहार भारतीय सेनाओं द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2023 का आयोजन कहां हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। थोड़ा सा डिटेल, अमेरिका में कौन सी जगह? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ है अमेरिका के। अपेक है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में, कब इसकी स्थापना हुई है? तो अपेक यानी भारत इसका परमानेंट सदस्य तो नहीं है, लेकिन भारत इसका पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक सदस्य। और अपेक की स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है।
और इसका विषय क्या रहा है इस सम्मेलन का, तो सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। और इसी के अंतर्गत मतलब इस अपेक सम्मेलन के अंतर्गत एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब प्रशांत महासागर से लगे हुए एशियाई देशों के मध्य इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना मतलब आर्थिक सहयोग करना उससे संबंधित है, इसलिए मुख्यालय सिंगापुर में है। इसलिए सभी के लिए लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाने की बात हुई है। और इसमें विशेष क्या हुआ है, गोल्डन घोषणा पत्र आया है, गोल्डन गेट घोषणा पत्र अपनाया गया है। मतलब अपेक के देशों द्वारा एक गोल्डन गेट घोषणा पत्र अपनाया गया। अगर प्रश्न बने कि गोल्डन गेट घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो अपेक से एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत बांग्लादेश आया, इससे पहले भारत कजाकिस्तान आया, अब भारत श्रीलंका। तो इसका आंसर है पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया भारत और श्रीलंका के मध्य। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिला का नामकरण किस देश ने किया है? तो मालदीव, भारत के पड़ोसी देश, इस देश ने इसका नाम दिया है मिथिला, और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट, किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है सेनेस पलासियो 2023। लेटेस्ट अपडेट है भी, और ये किस देश की? तो निकारागुआ, यानी मध्य अमेरिकी देश है निकारागुआ, वहां की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कप क्रिकेट, फिर खेल से यहाँ पर प्रश्न लिख रहा है, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया। और इसके बारे में, वर्ल्ड कप के बारे में जितना पढ़ा जाए वो कम है, लेकिन कुछ खास बातें यहाँ पर अपडेट हो रही थी तो उनको एक नजर मारेंगे हम। आयोजन भारत में हुआ है इसका इस बार, और ये लगभग 13वां संस्करण था। मतलब 1975 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी पहली बार, जब वेस्ट इंडीज ने जीता था। उसके बाद लगातार फिर 1983 का टाइम पीरियड आया तो भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। तो फिर 2011 में भी भारत ने जीता। तो इस टाइप से कई बार वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, भारत और फिर पाकिस्तान, तो लेकिन सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो इस बार कुल 10 टीमें इसमें शामिल थी और ये 13वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा, 2023 का वर्ल्ड कप था जो। और फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है और विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता भारत थी। मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली जी को और मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को मिला है ऑस्ट्रेलिया के। हेड, यहां पर ट्रेविस हेड होना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वर्ल्ड कप के बारे में बेसिक चीजें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ये भी अपने आप में अच्छा सा प्रश्न है। तो इसका आंसर है वीरदास, एमी अवार्ड 2023 जीतने वाले। किसमें? बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में। 54वां फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहां किया गया? तो गोवा में। गोवा में फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ था 2023 का। हाल ही में जेवियर गायली को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिकी देश है अर्जेंटीना, और वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर गायली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो भारत और अमेरिका। तो ऑपरेशन या युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का संबंध भारत अमेरिका से है और इसका आयोजन इस बार उमरोई में हुआ है। उमरोई मेघालय में है। 21 नवंबर से 11 दिसंबर के मध्य ये होना है। तो इसका 14वां संस्करण हमने लिख ही दिया था पहले। तो भारत अमेरिका वज्र प्रहार 2023 मेघालय के उमरोई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो गुजरात। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन यहां पर है। हाल ही में पेड्रो सांचेज को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका आंसर है स्पेन। स्पेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने राइस कार्यक्रम शुरू किया है। तो राइस का पूर्ण रूप क्या है? तो रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। उद्देश्य शिक्षा के बुनियादी ढांचे और प्रणालियों का पुनरुद्धार करना। तो राइस का उद्देश्य बुनियादी शिक्षा की शुरुआत, यानी शिक्षा की बुनियादी ढांचे और प्रणालियों का पुनरुद्धार। तो किसने शुरू कर रखा है? तो नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ISSR ने किस फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया है? यानी
चंद्रा एक नई फसल तैयार की है, वो आंसर है काली मिर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है भारत के मेघालय में किया गया है 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन। पैरा एशियाई तीरंदाज चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर। ध्यान रखना, पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप है स्पेशल, पैरा एशियाई खेल नहीं है, क्योंकि पैरा एशियाई खेल तो चाइना में हुए थे। ये तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 है और इसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य। और इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हो रखा है। थाईलैंड यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देश। तो ये अलग प्रश्न है, और एशियाई पैरा ओलंपिक अलग है, सॉरी पैरा एशियाई खेल अलग होते हैं। उसकी तो पूरी लिस्ट हमने बनाई रखी थी, पैरा और एशियाई खेल। तो पहला स्थान है भारत को, और ये स्थान आयोजन हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में, और टोटल 9 पदक जीते हैं भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस वेंकटरमण का निधन हुआ है, तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो एस वेंकटरमण भारत के अर्थशास्त्री हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रहे, वो भी 18वें गवर्नर। तो एस वेंकटरमण का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र से और आरबीआई के गवर्नर के रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, बहुत समय से हम इसे पढ़ते रहते हैं, ऑपरेशन सूर्य किरण। तो भारत और किस देश के मध्य? तो नेपाल के मध्य, और ये खासकर उत्तराखंड से रिलेटेड है, उत्तराखंड में होता रहता है, तो इसलिए प्रश्न यहां से बनता है। तो इस बार जो 2023 में हो रखा है, इसका 17वां संस्करण है, और आयोजन हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, और 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक होना है। और 2011 में इसकी टोटल शुरुआत हुई थी, और 16वां संस्करण इससे पहले नेपाल में हुआ था। ये 17वां संस्करण है जो भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है या हो रहा है, ऑपरेशन सूर्य किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन शोल की सैन्य अभियान कहां चलाया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। क्या है ऑपरेशन शोल की? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो घटना हुई थी अभी, आतंकवादियों से मुठभेड़ में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में सैन्य अभियान ऑपरेशन शोल की चलाया था। अभी हाल की घटना है, जब जम्मू कश्मीर के राजौरी में 5 भारतीय जवान शहीद हुए थे, उसमें कई अधिकारी भी थे, और उसके लिए यहाँ पर ऑपरेशन शोल की चलाया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है पॉल लिंच, आयरलैंड के निवासी हैं पॉल लिंच, बुकर पुरस्कार 2023 से। और इससे पहले 2022 का बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री यानी भारती को दिया गया था। तो ये 2022 और 23 के बुकर पुरस्कारों प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट। नेक्स्ट है COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन होते हैं, का सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो इस बार COP28 हुआ है, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। और इससे पहले COP27 हुआ था मिस्र अफ्रीकी देश है, वहां के शर्म अल शेख में आयोजन हुआ था मिस्र के COP27 का, और COP28 का संयुक्त अरब अमीरात। भारत सरकार द्वारा जारी वैक्सीन मावेला किस बीमारी से संबंधित है? तो खसरा और रुबेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर, काफी फेमस है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, किस देश में स्थित है? तो यह कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशियाई देश है कंबोडिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यहां पर खेलो इंडिया गेम्स तो चल ही रहे बहुत समय से, लेकिन यहां पर पैरा शब्द आया, पहली बार हो रहे हैं इसलिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर मस्कट पूछा गया है, इसका आंसर है उज्ज्वला। थोड़ा सा इसकी डिटेल करते हैं, क्योंकि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहे हैं, तो इसका आयोजन होना है नई दिल्ली में 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 के मध्य, और ये पहला ही संस्करण होगा जो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसका शुभंकर उज्ज्वला है क्या? तो एक गौरैया का कार्टून माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया के सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, प्रदान किया गया है? तो यह है शीतल देवी, पैरा एशियाई खेलों में अपना दमखम दिखाने वाली और 2 अलग अलग खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली हैं शीतल देवी, और मूल निवासी जम्मू कश्मीर की हैं, और पैरा तीरंदाज हैं, तीरंदाजी उनका खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाना है। पहला टेलीकम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए शुरू हो रहा है। तो ये है देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये था फटाफट नवंबर 2023 भारत का करंट अपडेट्स। इसी सीरीज में अब हमारे पास अंतिम महीना यानी दिसंबर बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग इसकी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की कंप्लीट वीडियो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे भी पहले जो इसके बाद हमारा भारत के करंट अफेयर से संबंधित वीडियो होगा वो होगा कि मैराथन 2 नाम से, जिसमें हम जनवरी से लेकर नवंबर तक का कंप्लीट टू द पॉइंट यानी टॉपिक वाइज करंट अपडेट आपके सामने रखने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसे हम एक हफ्ते के अंदर आपके सामने रख देंगे ताकि ROAR में आपकी मदद कर सके। चलिए, आज की क्लास समाप्त यहीं पर हो रही है। फिर से एक बार बता रहा हूं कि जो मेरे द्वारा ऑल इन वन पुस्तक लिखी गई है उसके लिंक उसके वीडियोज में सब जगह हमने डाले हुए हैं, इसलिए ऑनलाइन बुक मंगाने में आपको फायदा है, उससे आप संपर्क में रहें, क्योंकि बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अभी बुक पहुंची नहीं है, उसके लिए 1 हफ्ता 10 दिन लगता है। चलिए, आज की क्लास समाप्त करता हूं यहीं पर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।